भारतीय समाज में धर्म गुरुओं का स्थान हमेशा ऊंचा माना जाता है। उनसे अपेक्षा रहती है कि वो शांति, करुणा और समरसता का संदेश देंगे। लेकिन कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य लगातार अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरते रहते हैं। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में चल रही रामकथा के दौरान उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसने न केवल सुर्खियां बटोरी है बल्कि सामाजिक और धार्मिक बहस को भी हवा दे दी है। रामभद्राचार्य ने कहा कि जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिलाओं की हुई उतनी कहीं और देखने को नहीं मिलती। उनके शब्दों में एक एक महिला 25-25 बच्चे पैदा करती है और जब वो बुजुर्ग हो जाती है तो 3 बार तलाक 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 कहकर छोड़ दिया जाता है। ये यूज एंड थ्रो परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। उन्होंने ये भी अपील की कि जो संतान हो उसे संस्कारी बनाया जाए। बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल या मदरसे की बजाय सरस्वती विद्यालय में भेजने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जैसा उदार धर्म कोई नहीं है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है। ये पहला अवसर नहीं है जब रामभद्राचार्य ने इस तरह की टिप्पणी की हो। इससे पहले उन्होंने पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है कि ये मिनी पाकिस्तान है, हिंदुओं पर संकट है और अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। संभल और मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में हिंदू पलायन कर रहे हैं। मैंने क्या गलत कहा? इस बयान ने भी खासा विवाद खड़ा कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर धर्म गुरु का धर्म क्या है? क्या उनकी वाणी समाज को जोड़ने वाली होनी चाहिए या तोड़ने वाली? क्या किसी एक धर्म या समुदाय की महिलाओं को लेकर इस तरह की अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहना समाज को भड़काने का काम नहीं है? तो फिर इसे मंच से दोहराने का क्या मतलब है? इतिहास में धर्मगुरुओं ने हमेशा समाज को जोड़ा। कबीर ने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। गुरु नानक ने न कोई बैरी न कोई बेगाना का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों को सत्य की ओर जाने वाला मार्ग बताया। लेकिन जब आज के मंचों से यूज एंड थ्रो जैसी भाषा निकले और 25-25 बच्चे जैसे आरोप लगाए जाए तो सवाल ये उठता है कि यह धर्म की भाषा है या राजनीति और नफरत की? धर्म का सार वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी धरती को परिवार मानना। लेकिन अगर मंच से ये कहा जाए कि बच्चे केवल सरस्वती विद्यालय में पढ़ें, कॉन्वेंट या मदरसे में ना पढ़ें, तो क्या ये शिक्षा और संस्कार को सीमित करना नहीं है? क्या संस्कार केवल स्कूलों से आते हैं? क्या परिवार और समाज भी उतना ही जिम्मेदार है? जब धर्मगुरु समाज को दिशा देने के बजाय विवादों को हवा देने लगे हैं तो ये चिंता का विषय है। क्या धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी केवल कटाक्ष करना और भीड़ को उकसाना है या उन्हें गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी वास्तविक समस्याओं पर बोलना चाहिए? यही कारण है कि लोग पूछने लगे हैं कि ये कैसे धर्मगुरु और ये कैसी वाणी? क्या धर्म अब समाज को जोड़ने का साधन रहेगा या राजनीति और विभाजन का औजार बन जाएगा? अगर धर्म अपनी मूल आत्मा खो देगा तो सबसे बड़ा नुकसान समाज और मानवता का ही होगा।